अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरे हमारे व्लॉग में खुशामदीद। और सुबह के 5 बज चुके हैं, 5 नहीं 5:30 हो गए हैं। आज हम थोड़ा लेट उठे हैं तो है आज मेरा का पेपर्स, क्योंकि है मेरा ने 2 पेपर नहीं दिए थे तो है वो आज मेरा का पेपर। तो अब वो पढ़ने लगी है, मैं उसको तैयारी करवा रही हूँ पेपर की कि उठे और तैयारी करे। तो फिर मैं उसको लिए नाश्ता बनाने चली जाऊँगी और वो नाश्ता नहीं करना चाह रही हूँ, उसकी तबीयत नहीं थी कुछ दिनों से, तो वो फीडर ही पिएगी, दूध ही। तो लिहाजा स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना व्लॉग और बाद में फिर साथ साथ चलते रहते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है दिन में। आजकल तो कल के कपड़े जो मैंने धोए थे आज उनको भी तय लगाना है, और भी आज इतना लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और मेरा को भेजने की तैयारी करते हैं स्कूल में। तो इसके साथ साथ जो जो करेंगे आपके साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पे अब मैं मेरा को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी और अल्लाह जानता है ये बच्ची इतना मुझे तंग करती है स्कूल जाने टाइम। ये नहीं कहती कि मैंने स्कूल नहीं जाना, स्कूल माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़े शौक से जाती है, लेकिन उसके अलावा ये इतना तंग करती है, इतनी शरारतें करती है, खपा छोड़ती है मुझे सारा टाइम। ये ऐसे ऐसे मुंह ऐसे बनाती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। और फिर अगर कुछ कह दो तो फिर मुंह इतना जैसे 150 किलो का मुंह बन जाता है ना, फिर वैसे बन जाता है। तो कल क्या हुआ, कल मैंने ना ऐसे इसको डांट दिया, डांटा नहीं एक थोड़ा सा ना थप्पड़ मारा, तो रोने लगी। कहती है स्कूल में टीचर ने भी मुझे यहाँ थप्पड़ मारा था और आपने भी मार दिया। मुझे इतना इस पे प्यार आया, ये रोती इतना मज़ेदार है, इतना प्यारा। मैं बंदा वैसे औलाद है, मुझे तो ये हर रंग में अच्छी लगती है। तो ये रोने लग गई, तो फिर मैंने इसको इतना ज़्यादा प्यार किया तो फिर ये खुश हो गई। तो फिर मैंने कहा चलो अब पढ़ लो। तो खैर ये अब स्कूल जाने टाइम भी मुझे मुंह चढ़ा रही थी, मेरे साथ शरारतें कर रही थी कि ऐसे ऐसे मुझे तंग कर रही थी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो मैं करूँगी आज नाश्ता ब्रेड और अंडे का, और इसके बाबा के लिए बनाऊँगी मैं रोटी, क्योंकि उनको रोटी ही खाना पसंद है। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने लिए चाय और ब्रेड अंडा बनाऊँ। तो आज मैं साथ ही मेरे यहाँ का लंच बॉक्स भी रेडी करूँगी, साथ ही मैं नाश्ता बनाऊँगी, सारा कुछ मैं साथ साथ कर लूँगी। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद दोबारा से मिलते हैं, तो फिर करेंगे सफाइयाँ नाश्ता करके ना, तो फिर करने।
नाश्ता मैंने कर लिया और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने सबसे पहले सोचा हुआ था कि मैंने सबसे पहले जो कल कपड़े धोए थे वो सब समेटने हैं। तो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने समेटे कपड़े और रखे अलमारी में। यहाँ पे मैंने कपड़े भी अपने समेट लिए थे, नाश्ता भी करवा लिया था और अब मैं सोच रही थी कि पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ और किचन साफ़ करने के बाद मैं जाऊँगी रूम की तरफ और बाकी घर की तरफ जो मैंने सफाइयाँ करनी है। तो सबसे पहले फिर मैंने किचन साफ़ किया और फिर बाद में मैं आई रूम की तरफ। ओह सॉरी, जाना था फिर मुझे रूम की तरफ सफाई करने के लिए। किचन भी साफ़, तो अब मैं करूँगी कमरे की सफाई। ठीक है, अब आ जाए मेरे साथ और अब हम मिलते के करते हैं कमरे की सफाई। अंधेरा कितना है और मेरा के बाबा जा चुके हैं। अब मैं करती हूँ कमरे की सफाई। वो तो सफाई करते करते मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। कल हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि कल हमने किया था फूड पांडा, मैंने अपनी कुछ ना स्टूडेंट के साथ। तो हुआ कुछ इस तरह के, जो मामी जी हैं ना वो बहुत गुस्से वाली हैं, जो जिनके पास हम रहते हैं। तो वो घर को लॉक लगा के चली गई दूसरे घर। तो मैंने और हमने ऑर्डर किया हुआ था फूड पांडा से बिरयानी का, चेरी बिरयानी का। तो जब वो बॉय आया, डिलीवरी बॉय आया चेरी बिरयानी देने, तो बाहर तो हम जा नहीं सकते थे, लॉक लगा हुआ था बाहर से। तो हमने दुपट्टे बांधे और उसको बोला कि हमें इसके अंदर चेरी बिरयानी और पैक कर दुपट्टे में अंदर बांध के दे दो, हम ऊपर खींच लेंगे। और हमने पैसे भी ऐसे उसको दे दिए। वैसे भी अगर वो घर होती भी तो हम नीचे नहीं थे जा सकते, क्योंकि फिर वो गुस्सा करती हैं। तो तब भी हमने ऐसे ही करना था। तो हमने डिलीवरी बॉय से बोला था कि घर की बेल नहीं करनी, बस जब आओगे हमें मैसेज कर देना, हम ऊपर से ही लेंगे। तो वो बेचारा ढूंढ रहा था घर और उसको समझ भी नहीं आ रही थी। तो शुक्र अल्लाह का हमने छत से देख लिया और उसको बताया कि पाजी ये वाला घर है तो हमें यहाँ पे दे दो। तो शुक्र है हमारी बचत हो गई और फिर हमने और मैंने और मेरी स्टूडेंट ने इंजॉय किया, अल्लाह का शुक्र है। मेरा भी चली गई, सफाइयाँ भी हो गई, अब बस रह गई है मेरी डस्टिंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बस मेरी अब डस्टिंग रह गई है। और डस्टिंग करने के बाद मैं बनाऊंगी अपना फेस पैक, वरना नहीं तो मैं सोच रही हूँ पहले फेस पैक बना लेती हूँ, क्योंकि उसको 10 से 15 मिनट रखना होता है, क्योंकि उसके अंदर चीनी होती है और उसको मेल्ट होना होता है। तो लिहाजा पहले हम अपना फेस पैक रेडी कर लेते हैं और फिर बाद में डस्टिंग करेंगे, साथ साथ उसको लगा के डस्टिंग करेंगे, सही है ना। यहाँ पे अब मैं तैयार करने लगी थी अपना फेस पैक, जो कि मैं डेली बेस पे लगाती हूँ। इसमें मैंने ऐड किया था 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच कॉफ़ी, कोई सी भी आप कॉफ़ी ले सकते हैं, कॉफ़ी। और यहाँ और अलसी, अलसी का पाउडर, अलसी मैंने ले ली थी और उसको मैंने खुद ही घर में पीस लिया था। अलसी का पाउडर और हल्दी, थोड़ी सी, एक चुटकी सी हल्दी, और उसको अच्छा सा, और 1 चम्मच चीनी भी, और इसको अच्छा सा मैंने ना मिक्सचर कर दिया था। तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने रख दिया था, ताकि इसकी हर चीज़ यकजा हो जाए। और उसको फिर से दोबारा से एक दफ़ा कर कुर के ना, तो मतलब मिक्स करके, तो मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। इतनी देर मैंने इसे रखा था मिक्स होने के लिए, उतनी देर में मैंने कर ली थी रूम की डस्टिंग। मैंने सोचा उतनी देर मैं रूम की डस्टिंग कर लेती हूँ, और 20-25 मिनट में नहीं, 5-10 मिनट में मेरी रूम की डस्टिंग हो गई थी। और फिर मैंने शावर लेने के लिए रेडी होने लगी कि मैं, अच्छा जी, अब हो गई है मेरी डस्टिंग भी, मेरा सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और अब मैं लगाती हूँ फेस पैक और उसके बाद लेती हूँ शावर। शावर लेने के बाद दोबारा से मिलते हैं और फिर चलते हैं मेरे को। अच्छा जी, अब मैं ले चुकी हूँ शावर और अप्लाई कर रही हूँ अपनी फाउंडेशन वाली क्रीम। मैं तो इसको यही कहूँगी ना, फाउंडेशन वाली क्रीम इतनी अच्छी है, इसका मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है,
तुर्की ज़ुबान में है। तो अगर कोई भी किसी का भी तुर्की में रहता है ना, तो उससे ये लाज़मी मंगवाएं, लाज़मी अप्लाई करें। मेरा दिल करता है मैं सबको बताऊं कि ये कितनी अच्छी क्रीम है, या आपकी एक्नी हर चीज़। मेरी सिस्टर ने जब ये लगाई थी ना, तो उसने भी मुझे ना ऐसे ही कहा था कि ये ना बड़ी अच्छी है ऐसे ऐसे। तो मैंने तब समझा कि ना एवं ही है, फजूल है। तो खैर मैंने अप्लाई की, तो वाकई इसने मेरे फेस पे ना जादुई, जिसको कहते हैं ना जादुई निखार आ जाता है, तो इसके साथ मेरे फेस पे वैसे जादुई निखार आ गया। तो लिहाजा अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं जाऊँगी निरहा को लेने स्कूल से लेके आके तो फिर दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। नहीं, यहीं रहिए मेरे साथ ही। मैं तो ऐसे करती हूँ जैसे कोई ना। अच्छा जी, चेंज कर चुकी हूँ मैं अपना दुपट्टा, और चलते हैं अब मेरहा को स्कूल लेने के लिए। और उससे पहले ये दूध रखेंगे फ्रिज में जो मैंने उबाला था, तो जाते जाते इसको भी नीचे फ्रिज में रख दूँगी और फिर चलते हैं मेरहा को स्कूल लेने। मेरा स्कूल से लाने के बाद मैंने बनाना शुरू किया रात का खाना। रात के खाने में मैंने आज सोचा था कि मैं आज दाल चावल बनाऊंगी और साथ में कटस बना लूँगी। तो इसी तरह फिर मैंने दाल चावल रेडी किए। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, और हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ दाल चावल। और साथ में मैंने दाल चावल बनाए और रेडी किए। फिर बाद में मैंने चावल भी साफ़ किए, चुने धोए, और फिर उसको भी उबालने के लिए रख दिया था। फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं क्यों ना कटस बना लूँ। तो जब मेरे दाल भी बन गई, चावल भी बन गए थे, तो फिर मैंने आई अपने कटलस की तरफ और अपने कटलस रेडी किए। तो जल्दी ही मेरा काम ख़त्म हो गया था ऐसे ही करते करते। और मेरा चली गई थी इस टाइम अपने दादों के घर, तो वो भी आने वाली थी। तो लिहाजा मैंने फिर सोचा कि अब इस टाइम मगरिब हो गई थी और मेरा आ गई थी, और फिर वो नमाज़ पढ़ने लगी आके, और मैंने सोचा मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद कटलस रेडी करूँगी। तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कटलस की तरफ आ गई, और बस ऐसे ही काम ख़त्म हो गया था मेरा जल्दी ही। माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है, मेरा काम ख़त्म हो गया था। तो फिर बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह सुबह फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, एक और अच्छी सुबह के साथ। अल्लाह ताला सबकी सुबह अच्छी करे, सबके दिन अच्छे करे, सबके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।